भावनवाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर परमानंद काला। सती मलावसा अपने पुत्र मलर को राजनीति की शिक्षा देते हुए समझा रही हैं, जो इस प्रकार से है। वत्सराज्यभिषिक्तेन प्रजा रञ्जनम् आदिता। वत्सराज्यभिषिक्तेन प्रजा रञ्जनम् आदिता। कर्तव्यं विरोधेन स्वधर्मस्य महीभृता। कर्तव्यं विरोधेन स्वधर्मस्य महीभृता। व्यसनानि परित्यज्य सप्तमूलहराणि वै। आत्मारिपुभ्यः बहिर्मन्त्रयेङ्गमात्। आत्माविरिपुभ्यः संरक्षो बहिर्मन्त्रविनिगमात्। अष्टदानासमाप्नोति स्ववक्रात् सन्दनान्यदा। अष्टदानासमाप्नोति स्ववक्रात् सन्दनान्यथा। यथा राजाप्यसन्देन्दं बहिर्मन्त्रविनिगमात्। दुष्टदुष्टांश्च जानीयात्। अमात्यान्नविदुषता। चरैश्चरास्तथा शत्रुरन्वेष्टव्या। प्रयत्नता। विश्वासो न तु कर्तव्यो मित्रात्वन्धुष। कार्ययोगानमित्यपि विश्वसित् नराधिपा। स्नानवदिक्षयज्ञेन निश्चैव षड्गुण्यादिविदितात्मना भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामावसानवर्तिना। भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामवशवर्तिना। प्रागात्ममन्त्रिणश्चैव ततो प्रीत्या महीभृता। जयाश्चान्तरं पौराश्च विनद्यति ततोरिभिः यश्चिदानं विचिन्त्येश्च
वैरिणी विजिगिषति शोधितात्मादितात्माद्य शत्रुवर्गेण वाद्यति तस्मात् कामादय पूर्वं जिञ्जीया पुत्रा मयि भुजा तज्जये जयो अवश्यं राजानश्यति तेर्जिता कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मानस्तथैव च हर्षश्च शत्रुवो येति विनाशाय मही मृतां कामप्रसक्तात्मानं निस्मृत्वा मां निपातितं निवर्तये तथा क्रोधाननुरानं हतात् हतं वेदं तथा लोभान् मदान्वितं निजेहतं मानादनायुषपुत्रं हताशात् पुरञ्जयम् एभिर्गीतैर्जितं सर्वं भारतीन महात्मना स्मृत्वा विवर्जयेत् दोषान् शरीरान् महीपति काकाकोकिलान् मृगाणां मृगम्यालां शिखिन्दिनाम् अंशकुकुटं लोहानां सिद्धिचरितं नृपाय कौशिकस्य क्रियां कुर्यात् विपक्षी मनुजेश्वर चेष्टां पिपीलिकानां चाकाली भूया प्रदर्शयेत् येयाग्निना विस्फुलिङ्गानां विजयचेष्टा च शाल्मली चन्द्रसूर्या स्वरूपेण नित्यर्थी पृथ्वीक्षिता बन्धकी पद्मा बन्धकी पद्मा
समशोमानं तन्मययोर्महीपति रूपाणि पञ्चकुर्वी मयिपालान् कर्मणि यथेन्द्रस्य सुरो मासान् तोयोर्स सर्गो भूपाल यथा आप्यापये तथा लोकान् परिहारेर्महीपति मानानष्टो यथा सूर्यस्तो हरति रश्मिभिः सूक्ष्मेणैव व्याप्येन तथा शुल्कादिकान् नैपाय यथा प्रीत्यदेशे रेमे पितृदेव्यो प्राप्तकाले दीयच्छति तथा क्रिये राजा दुष्टादुष्टे समो पूर्णेन्दुमालो यथा पृथिमां जयति नरा एवं यत्र प्रजा सर्वा श्रीव्रतं मारुता सर्वभूतेषु घोरशरति यथा पौरामात्यादि वन्दुषु सती मृगया अपने पुत्र अलग को राजनीतिक उपदेश देते हुए कहती हैं कि बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे, सातों व्यसनों का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेदन करने वाले हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं, अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करे। जैसे रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार के नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं। उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के
बाहर फूटने पर राजा आठों वर्गों का निश्चय ही पराभव होने लगता है। ये सती मदालसानी के द्वारा जो संस्कृत के श्लोक गाए गए हैं उसका हिंदी रूपांतरण आपकी सेवा में किया जा रहा है। रखते हैं उसके ऊपर रखते हैं। उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा आठों वर्गों का निश्चय ही पराभव होता है। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रु को बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन मंत्री विपरीत हो गया है, कौन मंत्री असंतुष्ट है, कहने का मतलब कौन मंत्री असंतुष्ट है और कौन संतुष्ट है, कौन अपना साथी है और कौन अपना साथी नहीं है। इसी प्रकार बुद्धिमान जो है चर नियुक्त करके, चर का अर्थात है गुप्तचर, नियुक्त करके शत्रु के चरों पर अपना पर्व भी प्रयत्न पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर ही पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आवड़ने पर उन्हें उसी शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर आक्रमण न करके अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है, क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है, इन सब बातों का ज्ञान राजा को होना चाहिए। वह छह गुणों का उपयोग करना जाने और कभी काम आए, कभी जो है किसी अपने को इंद्रियों के अधीन न होने दे। जितेंद्रिय हो कहने का अर्थ है जितेंद्रिय हो। राजा पहले अपने आत्मा को फिर अपने मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण कर पाने वाले कुटुंबीजनों एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करे। तदनंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। यह सब हो जाने पर शत्रुओं का विरोध करे। जो इन सब को जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न करने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़कर कष्ट को प्राप्त होता है। इसलिए बेटा पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले छह गुणों से रहित छह शत्रु जो मानव जाति के छह शत्रु हैं, उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उनकी जीत लेने पर ही विजय अवश्यंभावी है। यदि राजा ही उनके वश में हो गया तो फिर राष्ट्र का क्या होगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा को की अवनति करते हैं। अवनति करने वाले राजा को की पराजय करने वाले शत्रु हैं। राजा पांडु का उदाहरण आपके समक्ष है। वह यह विचार कर अपने को मानवीय छह शत्रुओं से दूर रखे। राजा पुरुरवा लोभ से मारे गए और मेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों के द्वारा मान मर्दन किया गया। अनायुष के पुत्र को मान के कारण जीवन से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण नहीं। कहने का मतलब ज़्यादा सुख में ज़्यादा हर्ष में ज़्यादा सुखी होना चाहिए। राजा को कहने का मतलब यह है
ज़्यादा सुखी ना ज़्यादा दुखी होना चाहिए और ना ज़्यादा सुखी होना चाहिए। किंतु महात्मा मारुति ने इन सबको जीत लिया था, इसलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजयी हुए। यह सोचकर राजा उपयुक्त दोषों को सर्वथा त्याग करे। राजा को कौवी, कोयल, भंवरे, हिरन, सांप, मोर, हंस, मुर्गी और लोहे की व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौवों पर जब चुपचाप आक्रमण करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु को असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे, यानी कि शत्रु की असावधान दशा लाभ उठाए। यह कहने का मतलब देश की रक्षा नीति के संबंध में है। किस प्रकार से राजा को विदेशी सेना पर आक्रमण करना चाहिए, इसका अभिप्राय इससे है। समयानुसार चींटी की सी चेष्टा करे, धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करे। राजा को आग की चिंगारियों तथा शिमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आपको आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि उसको पराजित नहीं किया जाए तो वह बहुत बड़ी हानि कर सकता है। इस प्रकार से अभी आपके समक्ष सत्यव्रत अपने पुत्र अलग को किस प्रकार से राजनीति की शिक्षा प्रदान कर रही हैं, यह प्रकरण आपके समक्ष संस्कृत के श्लोकों और उसके भावार्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागत।